हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी अपने पास क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि उसकी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे, ये देखेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है, कौन कौन से हैं, वो हम लोग उसको अच्छे से पढ़ाई करेंगे, पढ़ेंगे। और देन फिर क्या करेंगे, कुछ उसके अप्लीकेबल कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक, आइडेंटिटीज। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं यार, क्या कि अपने पास इक्वेशंस और आइडेंटिटी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इक्वेशंस और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अपने पास क्या है, विच इज सेटिस्फाइड बाय सेटिस्फाइड बाय बाय यूनिक वैल्यूज ओनली, यूनिक वैल्यूज ओनली। एंड आइडेंटिटी क्या है बच्चे, आइडेंटिटी क्या है, विच इज सेटिस्फाइड बाय ऑल वैल्यूज। ठीक है, इसमें एग्जांपल देता हूँ। यदि मैं बात करूँ कि एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस कितना है, सिक्स है। एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है, इक्वल टू कितना है, जीरो है। तो ये एक इक्वेशन है। ठीक है, जब भी हम इक्वल टू लगाते हैं तो ये एक इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, अच्छा थोड़ा मैं ये बता देता हूँ कि यदि मैं बात करूँ कि अपने पास क्या है, सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस क्या है, सिक्स है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। और क्या है, सिंपली इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन है। और जब ये इक्वेट टू जीरो हो, जब ये एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेट टू जीरो कर दे, तो ये क्या है अपना इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है समझ में आ गया होगा, कोई एक्सप्रेशन को इक्वेट टू जीरो करते हैं। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक्स की वैल्यू टू रख रहा हूँ। तो टू रख रहा हूँ तो कितना हो गया, टू का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू प्लस कितना है, सिक्स। तो एक्स इक्वल टू टू को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इट सेटिस्फाइड बाय एक्स इक्वल टू टू। एंड व्हेन वी पुट एक्स इक्वल टू थ्री, then it is also satisfied by this equation is also satisfied by x equal to थ्री। कैसे यार, थ्री स्क्वायर माइनस फाइव इंटू थ्री प्लस सिक्स इक्वल टू कितना है, जीरो। तो ये नाइन माइनस फिफ्टीन प्लस सिक्स, तो ये इक्वल टू क्या है, जीरो। ठीक है, यदि मैं यहाँ एक्स इक्वल टू वन पुट करूँ, तो वन का स्क्वायर माइनस फाइव इंटू वन प्लस सिक्स, तो वन प्लस सिक्स दैट विल बी द सेवन एंड द माइनस फाइव, so that will be equal to टू, which is not equal to जीरो। तो x इक्वल टू वन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स कुछ यूनिक वैल्यूज को ही सेटिस्फाई कर रहे हैं और बाकी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लाइक एक्स इक्वल टू टू को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स इक्वल टू थ्री को सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स इक्वल टू वन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। व्हेन वी पुट एक्स इक्वल टू फोर, then it also not satisfied by x equal to 4. We can see 4 square minus 5 into 4 plus 6 equal to 0. That will be 16, sorry, not equal to 0. 16 minus 5 for the 20 plus 6. That will be 22 minus 20 equal to 2. That will not equal to 0. गुड है, समझ में आ रहा होगा बच्चे। ठीक है, लेकिन जो अपने पास आइडेंटिटी है, वो दुनिया में जितने सारे एक्स है, जितने सारे वैल्यूज है, सबको सेटिस्फाई करेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ऐसा है कि एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये एक आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है। इसमें एक्स का कोई भी वैल्यू पुट करो, आप एक्स इक्वल टू फाइव पुट करो तो इसको सेटिस्फाई करेगा। कि आप देखो यार, इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये सिंपली है कि ए स्क्वायर ये कितने है, बी स्क्वायर और कितना है बच्चे, टू इंटू ए इंटू बी। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू सिक्स पुट करो, उसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स इक्वल टू थ्री बाई टू पुट करो, उसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स इक्वल टू नाइन बाई टू पुट करो, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो दुनिया में जितना भी वैल्यूज हम इसमें पुट कर सकते हैं, सबको सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी।
आइडेंटिटी। और इसको क्या कहेंगे, इक्वेशंस। क्यों इक्वेशंस कहेंगे, कि कुछ यूनिक वैल्यू के लिए को सेटिस्फाई करेगा, बाकी कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। ओके, तो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, लेट मी टॉक। ठीक है, फर्स्ट वन इज अ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, इसको थोड़ा देखते हैं, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ऐसा पता है हमें कि जो साइन थीटा है वो कितना है, p बाई एच, और जो कॉस थीटा है डेट विल कितना है बच्चे, b बाई एच। तो इसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। कैसे प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ कितना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा विल बी कितना, p बाई एच, तो डेट विल p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, एंड कॉस थीटा विल बी द b बाई एच, तो b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अपने पास यहाँ क्या है, ये एच स्क्वायर डिनोमिनेटर में यहाँ भी है और डिनोमिनेटर में यहाँ भी है, तो यू कैन टेक एलसीएम, जो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड एज फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या पता है हमें कि एच स्क्वायर किसके इक्वल होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। तो ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना, एच स्क्वायर बाई कितना, एच स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चे, 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या है कि ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, या ऐसे कर सकते हैं आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ हम लोग नोट्स कर सकते हैं। सबसे पहला नोट तो फर्स्ट है, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो हम लोग क्या है कि अपने पास ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। दूसरा क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि आप देखो यार, कभी भी हम लोग कहीं भी साइन थीटा है तो उसको कॉस थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या कॉस थीटा है तो उसको साइन थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वी कैन एक्सप्रेस साइन थीटा और कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, कहीं भी साइन थीटा है तो उसको हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम लोग वी कैन एक्सप्रेस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ ईच अदर। कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कहीं भी कॉस स्क्वायर थीटा है उसको हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, नोट 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखो बच्चे। नोट 2 है कि क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, अच्छा लेट मी चेंज द पेन कलर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं यार, एक फॉर्मूला लगाते हैं कि ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। और इसको यार क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, ए प्लस बी इंटू कितना है, ए माइनस। तो ये कितना है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कितना है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप ध्यान से देखो यार बच्चे, कि हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा मीन्स क्या, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू कितना है, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कितना है, 1 माइनस कॉस थीटा। हम कभी भी साइन थीटा बाय कितना है, 1 प्लस कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 1 माइनस कॉस थीटा बाय कितना, साइन थीटा। अच्छा, ये समझ में आ रहा है क्या बच्चे, कैसे लिखा ये ऐसे लिखा है, कैसे लिखा कि ये साइन थीटा यहाँ रहने दिया, 1 प्लस कॉस थीटा को क्या किया, डिनोमिनेटर में ले आया, और इस साइन थीटा को राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, भेज दिया। तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय क्या है, साइन थीटा। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे, तो मैं उसके लिए थोड़ा ट्रिक बता रहा हूँ। आप देखो यार, ट्रिक क्या है
कि कभी भी हम लोग यार ऐसा देखेंगे कि एस वन माइनस सी, तो यहाँ क्या है, ये एस वन माइनस सी है, एस फॉर द साइन थीटा एंड सी फॉर द कॉस थीटा, ठीक, ओके। तो एस वन माइनस सी है, तो हम लोग वी कैन चेंज इट बाय वन प्लस सी, वी कैन चेंज ये दैट माइनस इनटू प्लस एंड एस, या और यदि मैं देखूंगा क्या कि वन प्लस सी बाय एस, तो एस अपना ऊपर हो जाएगा, वन प्लस सी कितना हो जाएगा, माइनस, ओके, ठीक है। ये नोट है, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नोट 3 है। तो अपने पास नोट 3 क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से यार इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो वन प्लस साइन थीटा, एन कितना है, वन माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से कितना हो गया यार, कॉस थीटा बाय कितना, वन प्लस साइन थीटा, वन कॉस थीटा बाय वन प्लस साइन थीटा। और ये कितना हो गया है कि ये कॉस थीटा है वन प्लस साइन थीटा, तो ये वन प्लस साइन थीटा को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए, और यहाँ क्या बच गया बच्चे, वन माइनस साइन थीटा, और यहाँ कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस थीटा तो यहाँ लिखा हुआ है, तो एक कॉस को क्या किया हमने, इधर ले आए, ठीक है। अब याद कैसे रखेंगे आप कि c बाय वन प्लस एस है, तो वन प्लस एस है तो डेट कितना, वन माइनस एस बाई सी, या अपने पास कितना है, वन माइनस एस, या ऐसे करते हैं, और वन प्लस एस बाई सी है, तो हम सी को लिखे वन प्लस एस है, तो ओनली हम लोग क्या करेंगे यार, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, वन माइनस एस। और यदि हम पहले करेंगे यार एस वन प्लस सी है, तो वन प्लस सी है तो कितना, वन माइनस सी बाय एस, या वन प्लस सी बाय एस है, तो एस नोमिनेटर में और ये वन माइनस सी, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें यार और चीजें नहीं है, ठीक है, इतना ही है। हाँ, एक तो ऐसे ही देख लेते हैं, पूरा ऐसे कर लेते हैं। नोट 3 है, नोट 4 देख लेते हैं, सिंपल है, वो चीजें पहले से पता होगा आपको, नहीं पता है तो देख लेते हैं। अपने पास क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू क्या, वन बाय कॉसेक थीटा, एक दूसरे का क्या होता है, साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल होता है, या यहाँ से क्या कह सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू वन बाय साइन थीटा, लाइक दैट। टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो टेन थीटा को हम कॉट थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, टेन थीटा इसको लिख सकते हैं वन बाय कॉट थीटा, या कितना है, कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं वन बाय टेन थीटा, एंड अपने पास क्या है, कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो सकते हैं सेक थीटा को लिख सकते हैं वन बाय कॉस थीटा, ओके, ठीक है। नोट 5 देख लेते हैं फिर से यार, ये साइन थीटा, अच्छा एक इसमें एक चीज मैंने और ऐड कर देते हैं, जो टेन थीटा है वो क्या होता है, साइन थीटा बाय कितना होता है, कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा है वो कितना होता है, कॉस थीटा बाय कितना होता है, साइन थीटा, ठीक है। हाँ, नोट 5 है, नोट 5 क्या है, क्या कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू वन, जो यहाँ से आप देख सकते हैं ये डिनोमिनेटर में उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन वन हो जाएगा, लाइक दैट टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू वन, और सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेकंड के लिए, आइडेंटिटी सेकंड, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेकंड क्या है यार, अपने पास कितना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। इसको एक बार प्रूफ कर लेते हैं, तो कैसे प्रूफ कर रहे हैं, अपने पास क्या है, कॉस थीटा बी बाई एच, तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा, एच बाई बी, और टेन थीटा कितना है बच्चे, पी बाई बी, तो यहाँ से कितना है, सेक थीटा कितना हो गया, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस कितना, पी स्क्वायर, ये कितना है, लेफ्ट हैंड साइड है, पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से कितना है, बी स्क्वायर
तो एच स्क्वायर माइनस कितना पी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या होता है यार, ये बी स्क्वायर होता है, और ये कितना है बी स्क्वायर, वैल्यू कितना हो गया। ठीक है, इसमें नोट तो फर्स्ट लिख लेते हैं। आप देखो फर्स्ट अपने पास क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर, ये माइनस राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो 1 प्लस कितना टेन स्क्वायर थीटा। एंड यदि ये टेन स्क्वायर थीटा है तो ये 1 प्लस है, कुछ नहीं है तो क्या है यहाँ प्लस है, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो अपने पास ये थ्री फॉर्मूलास है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है बच्चे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें नोट सेकेंड देखते हैं। अपने पास क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 1। तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू कितना है ए माइनस। तो ये क्या है बच्चे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना है 1। तो यदि कोई भी चीजें हैं मीन्स ऐसा है कि a इंटू बी इक्वल टू 1 है तो a इक्वल टू कितना 1 बाई बी, और b इक्वल टू कितना 1 बाई ए। यदि दो चीजों का प्रोडक्ट 1 है तो जो a एंड b है वो एक दूसरे का क्या होता है यार रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसका क्या यूजेस है, इसका क्या एप्लीकेशन है, आप देखो यार कहीं भी हम लोग अपने किसी भी क्वेश्चंस में देखेंगे कि कहीं भी देखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो उसको हम तुरंत लिख सकते हैं अपने सेक थीटा प्लस कितना बच्चे टेन थीटा, या कहीं भी हम देखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, उसको हम तुरंत लिख सकते हैं 1 बाय सेक थीटा माइनस कितना टेन थीटा। ओके चलो यार आगे चलते हैं थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ओर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये क्या है बच्चे, ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर से यार साइन थीटा क्या होता है पी बाय एच, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, ये क्या होता है एच बाय पी, और टेन थीटा क्या होता है पी बाय बी, और टेन का उल्टा है कॉट थीटा, ये कितना होता है बी बाय पी। तो इसको प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ कैसे है, ये लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास कितना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना है कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा कितना है एच बाई पी, तो यहाँ से क्या हो गया एच स्क्वायर बाई कितना पी स्क्वायर। कॉट थीटा कितना है बी बाई पी, तो कितना है बी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। ऐसे हम ले लेते हैं पी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया एच स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना ये पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। ठीक है, तो यहाँ से नोट फर्स्ट करते हैं, सिंपल है। आप समझो यार अभी तक क्या है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से थ्री फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इससे भी सेम हम लोग वैसे ही क्रिएट करेंगे कि सबसे पहला फॉर्मूला तो वही है यार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस है उधर जाएगा तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या है कॉट स्क्वायर थीटा है तो कितना होगा बच्चे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। एंड नोट टू है, नोट टू है यार, नोट टू क्या है बच्चों, नोट टू क्या है अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 1 है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है 1 है। तो ये कितना है बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें क्या किया फिर से हमने फॉर्मूला अप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना है ए प्लस बी इंटू कितना है बच्चे ए माइनस बी। तो ये क्या है
cosec थीटा प्लस cot थीटा एंड cosec थीटा माइनस cot थीटा। फिर से यार, कोई भी दो चीजों का प्रोडक्ट वन है तो वो एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, cosec थीटा प्लस cot थीटा एंड cosec थीटा माइनस cot थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। आर रेसिप्रोकल ऑफ क्या है बच्चे, ईच अदर। दैट मीन्स कहीं भी हम देखेंगे बच्चे cosec थीटा माइनस cot थीटा, तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं 1 by cosec थीटा प्लस cot थीटा और वाइस वर्सा। ओके, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, एक और फॉर्मूला हम लोग देखते हैं यार। अपने पास क्या है, एक और इम्पोर्टेंट टाइप का देखते हैं। क्या है बच्चों, आप देखो ध्यान से, क्या है, अपने पास ये टेन स्क्वायर ए माइनस कितना है साइन स्क्वायर ए। तो ये कितना है बच्चे, टेन स्क्वायर ए इंटू कितना है साइन स्क्वायर। यहाँ से क्या है, ये माइनस और क्या है, ये डॉट है प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, वी कैन इंटरचेंज, इंटरचेंज डॉट मीन्स प्रोडक्ट एंड माइनस साइन, माइनस मीन्स सब्ट्रैक्ट। ठीक है, कैसे इसको प्रूफ करते हैं, सबसे पहले आप देखो कहीं भी हम लोग टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए है, मुझे डिफरेंस की आवश्यकता है। तो हम लोग क्या कि ये डॉट और माइनस को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। कहीं डॉट है तो वहां माइनस साइन हम लोग लगा सकते हैं, और कहीं यदि माइनस है तो वहां हम लोग डॉट लगा सकते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं बच्चों, कि क्या है, ये टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये अपना क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। तो टेन स्क्वायर मीन्स क्या, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां से हम क्या करते हैं यार, साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया, वन बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। और थोड़ा क्या करते हैं बच्चों, हम लोग एलसीएम भी लेते हैं। तो ये कितना है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बाय कितना है, कॉस स्क्वायर ए। और हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू वन है। तो अपने पास क्या है, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर। मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के जो फॉर्मूले हैं, जो टेंथ वाले बच्चे हैं, ये फर्स्ट टाइम आपके सामने आया है ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो सारी चीजें आपके लिए न्यू है। जब आप 11th में जाओगे, पक्का मुझे विश्वास है कि यदि आप मैथ सेक्शन लोगे तो ये सब फॉर्मूले आपके लिए आसान रहेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। लेकिन अभी आपको क्या है कि आप जितने टाइम्स फॉर्मूले को आप यूज करो, उतने टाइम्स क्या करो यार, आप फॉर्मूले को रफ में लिखो। तो यार सबसे बेस्ट तरीका क्या है यार, आपको याद रखने का, याद करने का, कि आप उसको लिखो। ठीक है, मैक्सिमम टाइम लिखो। तो मैं भी इस चीजों को आपको यहाँ यूज करूंगा। जितने टाइम मैं फॉर्मूले का यूज करूंगा, उतने टाइम क्या करूंगा यार, मैं उसको साइड में लिखूंगा, ताकि आप लोग को बार बार क्या हो जाए यार, डिवाइड हो जाए। तो यहाँ से कितना है, साइन स्क्वायर ए और कितना है, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, दैट विल बी द क्या, साइन स्क्वायर ए। तो ये साइन स्क्वायर ए और बाय कितना, कॉस स्क्वायर ए। अगेन जो टेन ए है वो क्या होता है, साइन ए बाय क्या है, कॉस ए होता है। तो ये कितना है बच्चे, साइन स्क्वायर ए और इंटू कितना, टेन स्क्वायर ए। और इसको थोड़ा अच्छे से ऑर्डर में करते हैं, टेन स्क्वायर ए इंटू कितना है, साइन स्क्वायर ए। तो कुल मिला के क्या समझ में आया बच्चे, कि टेन और साइन के जो केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, निगेटिव या सब्ट्रैक्शन का साइन और प्रोडक्ट का साइन को इंटरचेंज कर सकते हैं। कहीं प्रोडक्ट है तो वहां सब्ट्रैक्शन लगा सकते हैं, कहीं सब्ट्रैक्शन है तो वहां क्या कर सकते हैं यार, हम लोग प्रोडक्ट लगा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ फॉर्मूलेस जो हमारे यहाँ यूज होंगे, उसको एक बार देख लेते हैं। सम अलजेब्रिक फॉर्मूला।
कौन कौन सा फॉर्मूला है मैं अभी लिख रहा हूँ, आप देखो। अपने पास क्या है, ये सिंपल है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दूसरा है। अच्छा, कुछ फॉर्मूलेस आपको आते होंगे, कुछ फॉर्मूलेस आपको नहीं आते होंगे। ठीक है, तो आप, मैं एक बार लिख देता हूँ सीरियल वाइज, ताकि आपके लिए एक प्लेस पे आप उसको नोट डाउन कर सको और बार बार उसको रिवाइज कर सको यार। ठीक है, तो आप देखो यार, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में कुछ डिफरेंस नहीं है, यहाँ प्लस 2ab है, तो सिंपली ये कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना है बच्चे, ए प्लस बी, इसका हमने अभी यूज भी करा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फोर्थ है, आप देखो मेरे को फॉर्मूला चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला है बच्चे, वो ये यहीं से आ जाएगा। आप देखो यार, यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, कैसे आएगा, कि यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखो यार, इससे यदि मैं फॉर्मूला लेता हूँ, ठीक है, इससे मैं फॉर्मूला लेता हूँ, तो मुझे चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्लस 2ab लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस कितना, 2ab। और यदि मैं यहां से फॉर्मूला लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो यार बच्चों, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, क्या है कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ कितना, प्लस। ठीक है, फिफ्थ है, आप देखो यार, एक फॉर्मूला और कर लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये कितना है, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको थोड़ा देख लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ से कितना है, ये कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस प्लस कट गया, यहाँ से कितना है, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कितना, 2b स्क्वायर। अच्छा, यदि यही मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करूंगा, तो ये कितना होगा बच्चे, ये कितना होगा, तो आप देखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप देखो यार, माइनस ए स्क्वायर और प्लस का स्क्वायर कट के, प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर कट गया, प्लस 2ab और माइनस माइनस प्लस 2ab कितना हो गया बच्चे, 4ab। तो यहाँ से 6 फॉर्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट विल बी कितना है, 4ab। सेवंथ है बच्चे, तो सेवंथ लिख रहे हैं, आप देखो यार। अच्छा, सेवंथ क्या है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा बच्चे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए के प्लेस पे कितना है, ए स्क्वायर, बी के प्लेस पे बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, ए के प्लेस पे ए स्क्वायर है, तो 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, बच्चे, और भी चीजें होगा तो आप लोग कर लोगे मुझे लगता है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके है, सेवंथ है, 8 नंबर चलते हैं। 8 नंबर है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर,
ये क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस कितना है बी स्क्वायर प्लस कितना है सी स्क्वायर। आप देखो बच्चे, फर्स्ट वन का स्क्वायर, सेकेंड वन का स्क्वायर, थर्ड वन का स्क्वायर, फिर क्या करते हैं, टू टाइम्स ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो कितना ए और बी, फिर प्लस टू टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो कितना बी सी, और फिर कितना टू टाइम्स ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट विल बी द टू ए सी। अच्छा, यही मैं ऐसा करूं, ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो क्या फर्स्ट वन का स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा, मैं इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ ना, आप समझो यार। ए स्क्वायर प्लस कितना है बच्चे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपके पास क्या है, यहाँ प्लस हो या माइनस हो, इन तीनों टर्म पे कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों क्या होगा प्लस के साथ, और तीनों चीज का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव। बस अब यहाँ डिफरेंस है, ए के साथ आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, ये प्लस इंटू प्लस कितना हो गया, प्लस टू ए बी। फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो कितना टू बी सी, और फिर कितना इन दोनों का मल्टी, ये प्लस है और ये माइनस है, तो कितना हो गया माइनस टू ए सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। यदि मैं बात करूं a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर की बात करूं, तो ये कितना होता है बच्चे, ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फर्स्ट थ्री टर्म रिमेन्स अनचेंज रिस्पेक्टिव ऑफ द प्लस एंड माइनस। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो, पहला थ्री टर्म तो अपना सेम ही रहेगा, बस इसके बाद वाले चेंज हो गए। ए के साथ में कुछ नहीं है तो प्लस है, ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस प्लस और माइनस इंटू कितना माइनस, तो डेट विल बी द माइनस टू ए बी। ये माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो टू बी सी, और ये प्लस और माइनस कितना हो गया माइनस, कितना हो गया टू ए सी। ठीक है, आप यार और भी चीजें कर सकते हो, इसको आप ऐसे समझ में आ गया होगा तो इसको आप लिखना यार। 9 नंबर है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। ओके, आप देखो ए प्लस बी का होल क्यूब ये कितना होता है बच्चे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। और यदि यही मैं a माइनस बी का होल क्यूब की बात करूं, तो ये क्या है, जहां जहां ये प्लस है तो हर प्लेस पे क्या हो जाएगा बच्चे माइनस, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू कितना है a माइनस बी। ओके, ठीक है, 10 नंबर करते हैं। 10 नंबर देखो बच्चे, तो a प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए इंटू बी, और a प्लस बी है। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम लोग क्या बात करते हैं, मैं बात करता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो यहां से भी आ जाएगा। कैसे आएगा, कि आप देखो यार यहाँ है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में भेजना पड़ेगा। तो ये कितना है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये प्लस है तो इधर कितना होगा माइनस थ्री ए बी इंटू कितना बच्चों, ए प्लस बी। अच्छा, इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी है, ये ए प्लस बी और कितना है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस कितना है बच्चे बी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 11 नंबर करते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला चाहिए, तो क्या यहां से भी हम लोग ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो यहां से भी आ जाएगा, कितना होगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में है ए माइनस बी का होल क्यूब, ये माइनस है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो कितना प्लस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी। और एक दूसरा फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा 9th में, ए माइनस बी, और ये कितना है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना है बी स्क्वायर। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, 12 फॉर्मूला, 12 नंबर है। हाँ 12 ऐसे करते हैं, ए प्लस बी की पावर होल पावर 4, तो ये कितना है बच्चे, अपने पास क्या है, यहाँ से क्या है ए स्क्वायर ए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका क्या है बच्चे ये होल स्क्वायर है, तो ये सिंपल है, इसको मैं क्या बताऊं। आप देखो यार, ए स्क्वायर प्लस कितना है बच्चे बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ये उसका क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, 13 नंबर है,
अब देखो यार, मैं ऐसी बातें करता हूँ, अपने पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर। तो अपने पास क्या है, ये होगा ए स्क्वायर प्लस कितना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स। अब कितने का पेयर बन सकता है, ये जो अपने पास दो दो का टू टू दो दो का कितना पेयर बन सकता है। तो कैसे पेयर बनाते हैं आपको मैं समझाता हूँ। सी और कितना डी है, तो मैंने ए का पहले बी के साथ बनाया, ए का सी के साथ बनाया, ए का क्या किया, डी के साथ बनाया, फिर ए को कट किया, फिर कितना है बी का सी के साथ, बी का डी के साथ, फिर बी को कट किया, और फिर कितना है सी का डी के साथ। तो कितना है 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे कितने पेयर बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे। कौन कौन सा बनेगा यार, ए का बी के साथ तो ए बी, ए का सी के साथ तो ए सी, ए का डी के साथ तो ए डी, फिर बी का सी के साथ, फिर कितना बी का डी के साथ प्लस कितना सी के डी के साथ। अच्छा फिर से एक बार बताता हूँ, यदि 5 क्वांटिटी होते फिर मुझे बताना होता कि कौन दो दो का कितना पेयर बनेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए का सबके साथ बना दिया, ये कितना कितना पेयर बनेगा 4, फिर इसको कट कर दिया, फिर बी का सबके साथ बना दिया, कितना हो गया 3, फिर इसको कट कर दिया, सी का साथ बनाया तो कितना हो गया 2, फिर डी का इतना 1, तो कितना हो गया 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, दैट विल बी कितना 7 एंड 3, दैट विल बी 10। ओके, ठीक है, तो ये अपने पास फॉर्मूला है। अच्छा इसको हम ऐसे कर सकते हैं, चलो छोड़ो यार, ये सब चीजें नहीं बता रहा मैं। 14 करते हैं। अपने पास क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा कैसे लिख सकते हैं आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं पहले। क्या है बच्चों, ये देखो यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसको हम क्या करते हैं कि 1/2 से सारे को मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 से क्या करते हैं, सॉरी 1/2 से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे क्या है बच्चे, अभी भी 2/2 का वैल्यू कितना है 1 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और कितना है माइनस सी ए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, ये 1/2 तो रहने दिया, और ये 2 को क्या किया, अंदर लेके सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो सबके साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस कितना 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ac। अब देखो बच्चों, थोड़ा इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 2a स्क्वायर मीन्स कितना, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर मीन्स c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। आप समझना ध्यान से। अब क्या है, मैं थोड़ा डिफरेंट पेन यूज करता हूँ, ऐसा करते हैं। ये ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये कितना हो गया बच्चे 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस दूसरा पेन यूज कर रहा हूँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc, तो ये कितना हो गया b माइनस सी का होल स्क्वायर। और मैं तीसरा पेन यूज कर रहा हूँ बच्चे, अपने पास a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो कितना हो गया c माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग यार याद। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा मैं एक चीज और बता देता हूँ यार, ठीक है, इसमें चीजें कुछ और थोड़ा इसको मैं करता हूँ। आप देखो यार, तो अपने पास कितना है, अपने पास है, यहाँ से क्या समझ में आया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो यदि मैं इस पे एक ऐसे नोट टाइप का बात करते हैं, ठीक है, कितने रुपए का नोट है ये? 5 रुपीज का नोट है, 5 क्या 50 का है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो यार, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू कितना है? 0। दैट मीन्स यदि ये 0 है तो ये भी 0 होगा। तो 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 0। अब मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, समझो यार, कि कोई भी अपने पास 3 पॉजिटिव क्वांटिटी या 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, उसका सम को 0 होना है। कोई पॉजिटिव क्वांटिटी, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी अपना क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। इसका सम को क्या होना है बेटा? 0 होना है। तो अपने पास क्या होगा कि मान लेते हैं कोई भी वैल्यू कितना है, मान लेते हैं ये वाला जो क्वांटिटी है इसका वैल्यू 2 हो जाए। यदि ये 2 है और सम को 0 होना है तो किसी दूसरे क्वांटिटी को -2 होना पड़ेगा। जो ये पॉजिटिव है तो -2 हो नहीं सकता। तो ये बस एक ही केस में पॉसिबल है, कोई 3 या 4 या 5 क्वांटिटी का वैल्यू 0 हो जाए, कोई 3, 4 और 5 क्वांटिटी का वैल्यू 0 हो जाए, ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है बेटा। कोई भी 3, 4 और 5 क्वांटिटी का वैल्यू 0 तभी पॉसिबल है कि इंडिविजुअली ये वाला क्वांटिटी भी 0, इंडिविजुअली ये क्वांटिटी 0 और इंडिविजुअली ये क्वांटिटी 0। तो क्या होगा? 0 प्लस कितना? 0 प्लस कितना? 0 इक्वल टू क्या होगा? 0। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक बार फिर से बोल दिया इसको, सुनो यार। कोई 3 पॉजिटिव क्वांटिटी का सम का वैल्यू 0 होना है, तो मैं मान लेता हूँ इसका वैल्यू 2 है। यदि इसका 2 है और इसका वैल्यू को 0 या नल होना है तो किसी ना किसी वैल्यू को -2 होना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया है कि क्वांटिटी क्या है यार? पॉजिटिव है। क्वांटिटी बिल्कुल पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकता वो। तो ये तभी पॉसिबल है कि इंडिविजुअली तीनों इक्वल हो जाए 0। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब ये 0 के इक्वल, ये 0 के इक्वल और ये 0 के इक्वल, और यदि ये 0 के इक्वल होगा तो यहाँ से a इक्वल टू बी आएगा, यहाँ से b इक्वल टू सी और यहाँ से कितना आएगा? c इक्वल टू। तो दैट मीन्स a इक्वल टू b इक्वल टू c क्या है? ये इफ 0 देन a b और c क्या है? इक्वल होगा, या हम लोग इसको लैंग्वेज में क्या करते हैं? नंबर्स आर इक्वल, नंबर्स अपना क्या होगा? इक्वल, ठीक है। अच्छा, एक और हम लोग देख लेते हैं, थर्ड नेक्स्ट 12 है, शायद 12 नंबर है, जो याद नहीं है अपने पास। या नेक्स्ट नंबर अपने पास क्या है? ए क्यू प्लस कितना? बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2, सॉरी, लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। या हम यहाँ से सोच सकते हैं कि अपने पास ये जो क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी क्या है? सेम है। तो ये क्या सकते हैं? a प्लस बी प्लस कितना है? सी, और ये कितना हो गया? 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। या इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और ये कितना है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे फॉर्मूलेस हैं कुछ जो हमें हमेशा काम आएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये फॉर्मूले क्या करो यार, ये फॉर्मूले को आप अच्छे से एक बार रिवाइज करो, याद करो। यदि कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे यार, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू यार। और फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आएंगे, और जो जो चीजें मैंने बताया है, जो जो फॉर्मूले बताए, जो जो शॉर्टकट्स बताए हैं, उसको हम लोग उसमें अप्लाई करेंगे और उनको प्रूफ करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज करो। कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा उस वीडियो को अच्छे से देखो यार। मैंने जितनी चीजें थी सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो यार। थैंक यू यार, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।